नमस्कार, मैं अभिनव एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया। ठीक, एपिक के इतिहास में एक बार फिर से हाइब्रिड क्लास में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डोमेन। चलिए ठीक है, हेडिंग बना लीजिए डोमेन। ठीक, डोमेन थोड़ा तेजी से लिखिएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, चलो अब बात करते हैं ये डोमेन। डोमेन क्या होता है? ये क्लास 11th और 12th का एक कॉमन टॉपिक है, क्योंकि यहीं से कैलकुलस का स्टार्टिंग ही होता है। ठीक, चलिए देखिए भैया, आप लोगों ने थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज पढ़ा। ठीक, तो उसी इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए, उसके एप्लीकेशन को यूज करते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डोमेन। ये सबसे पहले जानिए डोमेन होता क्या है। डोमेन होता है भैया ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन विल बी डिफाइंड और द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी रियल। मतलब कि हर वो एक्स की वैल्यू जिसको रखने पर फंक्शन की कुछ रियल वैल्यू आ जाए, वो क्या कहलाता है? डोमेन। समझ में आया? डोमेन क्या होता है, एक बार बोलिए। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन विल बी डिफाइंड। समझे? हर वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर आपको दिया है, मार्कर नहीं चल रहा है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया है, हमको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन को आप df से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप यहाँ पर कुछ भी रखिए, रियल वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। आप वन रखेंगे तो वन माइनस वन, और ये वन माइनस टू कितना हो जाएगा? जीरो। रियल है? बिल्कुल है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जानते हो ना भैया, सारी वैल्यू जो आप जानते हैं सब रियल होती है, इमेजिनरी छोड़ के, अनडिफाइंड छोड़ के। ठीक भैया, आप यहाँ पे अगर टू मान लीजिए थ्री रखते हैं एक्स की जगह, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू कितना आ जाता है? वन, और ये हो जाता है टू। तो आंसर कितना आ जाता है? टू। ठीक भैया, आप यहीं पे एक्स की जगह आप 1000 रखते हैं तो कितना होता है? ऊपर 999, और नीचे कितना होता है? 998। ये भी रियल वैल्यू है। ठीक, माइनस में आप कुछ भी रखते, जैसे मान लीजिए माइनस वन रखे, तो ये कितना होता है? माइनस टू। ये कितना होता है? माइनस थ्री, कट के 2/3। ये भी तो रियल वैल्यू है, बोलो, समझे? तो हर चीज आप रख सकते हैं, एक चीज छोड़कर, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। क्योंकि जहां आपको बताना डिनोमिनेटर जीरो होता है, वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या रख दे कि जीरो हो जाए? बोलते रहो भैया। ठीक भैया, समझ में आया? तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट टू। दो को छोड़कर चाहे जो हो जाए, सब इसका क्या हो जाएगा? डोमेन। कोई समस्या? जैसे एक और फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। तो यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, वन रखेंगे कितना आएगा? वन। टू रखेंगे वन बाई टू, थ्री रखेंगे वन बाई थ्री, फोर रखेंगे वन बाई फोर, 1000 रखेंगे तो वन अपॉन 1000, माइनस 1000 रखेंगे तो माइनस वन अपॉन 1000। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। बस एक चीज नहीं रख सकते, क्या? जीरो। वन रखेंगे तो वन अपॉन वन, वन नहीं जाएगा, जीरो एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो रखने पे तो जीरो आ रहा है। समझे भैया? कोई समस्या? अच्छा एक क्वेश्चन और, ये बताइए अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? थ्री। अंडर रूट माइनस 9 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। आपने क्लास 10th में देखा था। अरे भैया क्लास 10th में क्वाड्रेटिक में देखा था, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा होता था तो क्या आता था? बट टू डिस्टिंक्ट वैल्यू रूट्स, जीरो के बराबर होता था तो टू इक्वल, और अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाता? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नो रियल। समझे भैया? तो अच्छा, अब आपसे ये पता चल गया कि अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता। तो चलो एक फंक्शन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक भैया, तो ये यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं? कोई भी पॉजिटिव।
तो जीरो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, जीरो भी तो अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक भैया, वन रखेंगे तो अंडर रूट वन की वैल्यू वन, टू रखेंगे अंडर रूट टू, कुछ ना कुछ आएगा ही। बस माइनस नहीं रख सकते, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव में आप कुछ भी रियल नंबर रखिए, समझ गए, बोलो। या तो फिर आप ये कह सकते हो कि x यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ना भैया, समझे भैया। और सॉरी, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो आपका ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, तो जीरो भी तो आ रहा है ना आंसर में। तो समझ में आया डोमेन क्या होता है, बोलो। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मॉड एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अरे भाई वन रखोगे कितना आएगा वन, जीरो रखोगे जीरो, टू रखोगे टू, माइनस टू रखोगे तो भी तो टू, 1000 रखोगे तो 1000, माइनस 1000 रखोगे तो भी पॉजिटिव 1000, तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। कोई समस्या, बोलो। ठीक है, डन 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 डन, नोट मत करिए, आप आराम से जाके घर पे देख लीजिएगा। ठीक भैया, कोई समस्या, बोलो, क्योंकि नोट करेंगे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक, हाँ अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन रफ में, घर जाके फेयर में कर लीजिएगा। चलिए ठीक, समझ गए। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक, अब सुनिए, पहला एक चीज और याद रखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक क्वेश्चन पहले, पॉलिनोमियल क्या होता है, पढ़े हो टेंथ में, पॉलिनोमियल क्या होता है, बस वो तो क्वाड्रेटिक है ना। देखो, पॉलिनोमियल होता है हर वो एक्सप्रेशन, हर वो एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और एक चीज और, वेरिएबल की जो पावर हो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, इंटीजर, पॉजिटिव नहीं, इंटीजर, समझे भैया। इंटीजर जैसे देखो, जैसे यहाँ पे 3x² है प्लस 4x प्लस 1, समझे भैया। देखो यार, यहाँ पे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर क्या है, टू, टू इंटीजर है, इंटीजर तो समझते हो, जीरो से, 0 1 2 3 पॉइंट में ना हो। अच्छा यहीं पे क्वेश्चन ये होता, 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल होता, नहीं होता, क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन में चला गया, और होना क्या चाहिए, इंटीजर। तो एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री का हो, उसका डोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 है, इसमें आप क्या रख दीजिए कि रियल आ जाए, कुछ भी रखिए। अरे भाई जीरो रखोगे कितना आएगा वन, टू वन रखोगे तो 1 + 1 + 1 3, टू रखोगे तो 4 2 6 1 7, तीन रखोगे 9 3 12 1 13, माइनस रखोगे तो भी कुछ वैल्यू है, जीरो रखोगे तो भी पॉजिटिव रखोगे, 1000 रखोगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। तो एक चीज याद रखना, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ऑफ एनी डिग्री हैव डोमेन रियल नंबर, समझे भैया। कोई भी पॉलिनोमियल हो, समझे, बोलो, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री का हो, वो क्या हो, उसका क्या होगा, रियल नंबर। ठीक, कोई समस्या, चलिए अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद इकट्ठे सारा लिखवा दे रहा हूँ। अब एक चीज ये बताइए, लॉग, लॉग एक्स, इसका डोमेन, एक चीज याद रखिएगा, लॉग के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, सुने हो, सुने तो हो, सुनो, तुम लोग को तो पढ़ाया भी हूँ पीएच निकालते टाइम। अरे प्रॉपर्टी बताया हूँ, हाँ, और क्या पीएच ऐसे निकालना सीख लिए क्या, चलो कोई नहीं, चलो सुनो 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 भैया 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 सब बोर्ड पर, ये बताओ लॉग एक्स, लॉग एक्स में एक चीज आप याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी,
एक्सेप्ट, बस एक चीज याद रखिएगा, ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा आप कुछ भी रखिए, आप जीरो नहीं रख सकते क्योंकि लॉग जीरो की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और लॉग निगेटिव में नहीं रख सकते, मतलब माइनस कुछ भी नहीं रख सकते, तो इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, अभी आप पढ़ लीजिए, जब लॉग पढ़ाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसका जो x होगा हमेशा, लॉग x रियल इज रियल इफ x ग्रेटर देन जीरो। ठीक भैया, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, जैसे 0.1 कुछ वैल्यू देगा, 0.2 कुछ वैल्यू देगा, और इधर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। चलिए ठीक, कोई समस्या। चलिए अब यहाँ से हम लोग पहले एक चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इधर लिखना फंक्शन। देखिए एक चीज और, अभी सिर्फ हम लोग कुछ फंक्शंस नहीं पढ़े, जैसे GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको कहते हैं, ठीक, तुम लोग पढ़े हो, तुम नहीं पढ़े भैया, तो क्या क्या नहीं पढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पढ़े, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, तो इन तीनों को छोड़कर बाकी सारा हम लोग अभी कर ले रहे हैं। इधर ऐसे बनाना, जल्दी से तुम लोग बनाओ भैया, ऐसे इधर लिखो फंक्शन और इधर लिखो डोमेन। ठीक, चलो पहला मॉड एक्स, बताते जाओ भाई, बताते जाओ, फिर लिखना ना आराम से। मॉड एक्स बताओ डोमेन, रियल नंबर, कुछ भी, या फिर कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी, समझ गए भैया, रियल नंबर। दूसरा एक्स स्क्वायर, रियल नंबर, आप कुछ भी रख सकते हैं ना, या फिर इसी को कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तीसरा कोई भी पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल या एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, क्या होगा, रियल नंबर। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चौथा लॉग एक्स, बोलो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, अभी तो बताया, बोलो ना, समझ में तो आ रहा है ना भैया। चलो ठीक, लॉग एक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या बता, रूट एक्स, बताओ, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक भैया, क्योंकि क्योंकि आप लोग नहीं रख सकते ना भैया। ठीक, अरे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बोलो, और क्या बताया, बस इतना ही बताया, मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल। चलिए कुछ थोड़ा और देखते हैं, साइन एक्स, इसका भी आप लोग अभी एक चीज देख लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए पहले। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, अभी थोड़ा सा जानते रहिए, वो ऐसे होता है, ऐसे रुकता नहीं है। ठीक, ये होता है जीरो, ये होता है 90, मतलब जिसको कहते हैं पाई/2, ये होता है 180, जिसको कहते हैं पाई। वो अभी आप मत जानिए, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। तो ये बताइए आप, यहाँ पे ये होती है एक्स, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स, यहाँ पे आप एक्स कुछ भी रख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल रहा है ना, तो इसका भी क्या होता है, रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर। कॉस एक्स, रियल नंबर। ठीक, एक आप सोच के बताइए टेन एक्स, जल्दी से, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स, हाँ कॉट एक्स बता सकते हैं, लेकिन ये भी तो आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, अरे आप लोग नहीं बता सकते क्योंकि अभी अभी नहीं पढ़ाया, ये साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, एन पाई पे होता है, लेकिन अभी रेडी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया, एन पाई कॉस एक्स 2n+1 पाई/2 पे, तो अभी बस इतना जानिए। ठीक, इतना समझ में आया, बोलो, कोई समस्या। ठीक, अब इस पे हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा घर जाके।
चलिए लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला, चलिए एक बार अटेम्प्ट मारिए, सोचिए सोचिए, फिर उसके बाद बताते हैं। कुछ आया समझ में? एक क्वेश्चन बताएं, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया क्वेश्चन क्या है? बोलो, क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लगा क्या है, रूट। और अभी आपने बताया रूट एक्स का क्या होता है, अंदर क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि अंदर की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा। तभी आपको ये क्या दिख गई, इनइक्वालिटी दिख गई। तुरंत क्या करेंगे, नंबर लाइन, इधर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ये कहाँ जीरो हो रहा है, ये कहाँ जीरो हो रहा है, इधर प्लस इधर माइनस इधर। हमको क्या चाहिए, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा मतलब ये और ये, तो माइनस इन्फिनिटी से वन, यूनियन टू से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। वन पे चेक कर लेते, वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो के बराबर हो सकता है तो क्लोज। टू रख के देखे, जीरो, तो ये आ गया क्या, डोमेन। समझ में आया भैया? अरे यही तो चाहिए हमको, ये जीरो से बड़ा चाहिए, और जीरो से बड़ा कहाँ है, यहीं पे है। बोलो, समझ में आया? ठीक, लिखिए नहीं, टाइम वेस्ट होगा, लिखिए नहीं। हाइब्रिड क्लास में तो और अच्छा रहता, समझ में आया? अपने से अटेम्प्ट करिए। आया कि नहीं भैया, पक्का? बोलो पुष्पा, ईमानदारी से बताओ। चलो, इसका जल्दी से करो, खींच के थोड़ा तेजी से। बोलो बोलो, अभी देखो हाँ कितना है, वन, वन कॉमा थ्री फोर। चलो देखते हैं। आपको पता है ये क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो जीरो से बड़ी। बोलो भैया। ठीक, तुरंत क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, कहाँ जीरो हो रहा है, वन, ये कहाँ जीरो हो रहा है, थ्री, ये कहाँ जीरो हो रहा है, फोर। बोलो, प्लस माइनस ना। बोलो हमको क्या चाहिए, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा मतलब वन से थ्री, यूनियन फोर से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। बोलो, फोर चेक कर लेते हैं, फोर पे क्या हो जाएगा, पूरा जीरो क्लोज। वन पे जीरो क्लोज, थ्री पे ओपन, क्योंकि थ्री नहीं ले सकते, क्यों, थ्री पे डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जा रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो नॉट डिफाइंड। तो रियल क्या, इसका डोमेन क्या हो गया, ये हो गया। कोई समस्या? बोलो। अब थोड़ा लग रहा है ना लेवल, पक्का? अभी और लगेगा यार, लॉक नहीं। चलो, एफ एक्स बराबर फोर माइनस एक्स
x-1 अपॉन x-3। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। आया? स्पीड बरकरार रखिए। देखिए एक चीज, एक मिनट सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि 3 PCM में से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में से 2 सब्जेक्ट आपके इजी पेपर आ रहे हैं, लेंदी नहीं आ रहे हैं, और एक सब्जेक्ट कोई ना कोई आपका बहुत लेंदी आ रहा है। हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री इजी आ रहा है, और जो पेपर इजी आ रहे हैं उनकी मार्किंग बहुत टफ हो रही है, हार्ड हो रही है। केमिस्ट्री इस बार बहुत गंदी चेकिंग हुई है कॉपी की, बोर्ड्स की। और मैथ्स का पेपर 3 साल से देख रहा हूँ काफ़ी लेंदी आ रहा है, लड़के क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। केमिस्ट्री में फिजिक्स के पेपर तो बहुत इजी आ रहे हैं और कॉपी भी अच्छी चेक हो रही है, ये चीज़ याद रखना। तो मैथ्स पे थोड़ा स्पीड बरकरार रखना। एक्यूरेसी का क्या है ना, हम लोग सितंबर अक्टूबर में देख लेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ स्पीड। चलिए देखते हैं, आया कितना आया। सुनिए, आप सबसे देखिए, हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही हो। अच्छा, ये है, जब इनइक्वालिटी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x-4। लेकिन इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। बोलो, ये चीज बताया था ना। बोलो, ऐसे भी देख सकते हो ना। देखो ये बताओ, 4 5 कौन बड़ा, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, अब कौन बड़ा, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो गई। वही कॉन्सेप्ट है। तुरंत अब क्या करोगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन करोगे तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये क्या है 1, ये क्या है 3, ये क्या है प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए इस बार, निगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से 4। डिनोमिनेटर यही है, ये आपका ओपन ओपन क्लोज। आया पक्का। चलो एक और क्वेश्चन। ठीक, चलिए जल्दी से करिए। क्वेश्चंस आने तो लगे ना भाई। कितना आया, कितना 2 से 3। चलो देखें, भैया नहीं है। चलो इसको सबसे पहले मैंने बोला था कि हमेशा लीनियर बनाएंगे। लीनियर बनाएंगे तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x-2 x-3 अपॉन x+4। तुरंत क्या करेंगे, नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2 3। ओ गलत हमारा। ये बताओ ये क्या है, -4, ये क्या है 2, ये क्या है 3। बोलो, गलत हो गया क्या, प्लस माइनस। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए आपको क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो -4 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 4 पे ओपन, और 2 और 3 पे क्या है,
ये आपका डोमेन आ गया। बोलो। चलो एक खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आया? अरे यार, क्या तुम लोग देख रहे हो? देखो भैया, देखो देखो। अरे यार, सीधा सीधा देखो ना। ये किस में है? माइनस में। उधर लेके चले जाओ। x बराबर 2 - 1 अपॉन x+2 है। ये इधर गया तो ये +1 अपॉन x+2। ये सेम ही तो है, इससे ये खत्म। x बराबर कितना आ गया? लग गए सब लोग करने। बोलो। ठीक। क्वेश्चन, चलो एक एक क्वेश्चन और। चलिए, कितना आएगा? 2। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इससे ये खत्म तो x बराबर कितना आ गया? 2। लेकिन क्या ये आपका आंसर सही है? चेक करके देखते हैं। आप x बराबर 2 तो ठीक है 2, लेकिन यहाँ पे रख रहे हैं कितना हो जा रहा है? डिनोमिनेटर 0, तो नॉट डिफाइंड इनफिनाइट। तो इसके लिए इसका आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन वैल्यू वही होती सही जिसको आप रख दीजिए और सेटिस्फाई करा दें। समझे? आप 2 रखने पे देखिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है ना। बोलो, इनफिनाइट आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पाई। पाई मतलब नो रियल वैल्यू। कोई समस्या? चलो हेडिंग डालो, इनइक्वालिटी ऑफ लॉग। इनइक्वालिटी ऑफ लॉग। चलो ठीक, यहाँ से थोड़ा आपको अब लगने लगेगा क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं। लेवल वाइज क्वेश्चन हम लोग अब करना शुरू करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा इतना लॉग के बारे में जानते रहिए कि जैसे ये लॉग लिखा है, तो आप जैसे ये लिखा है लॉग b बेस a, तो ये आपकी क्या होती है, क्या कहलाती है? ये आपका क्या कहलाता है? बेस। समझ गए भैया? तो चलिए एक चीज याद रखिएगा। अभी तो आपको इतना पता है कि अगर जैसे ये था log x, बोलो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आज की क्लास में पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए। और यह हमेशा एक चीज याद रखिएगा, तो log x इज रियल इफ x जो होता है आपका क्या होना चाहिए? ये भाई साहब 0 से बड़ा, और a भी आपका क्या होना चाहिए? 0 से। और एक चीज और याद रखिएगा, a 1 नहीं होना चाहिए। और इसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगी लॉग की इनइक्वालिटी बन जा रही है। देखिए ना, इनइक्वालिटी तो बन रही है। समझ गए? तो log x की वैल्यू रियल कब होगी? अभी हम लॉग पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं लॉग की। तो लॉग की वैल्यू रियल कब आएगी? बोलो, जब x आपका क्या हो? 0 से बड़ा, ए भी बेस भी आपका क्या हो? 0 से बड़ा, और बेस आपका 1 ना हो। चलो ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। समझ गए भैया? पक्का? एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद आप लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन है log x² - 2x+3 और बेस x - 7, इसका हमको क्या निकालना है? डोमेन। समझ गए भैया?
देखो यार, देखने में क्वेश्चन देखो कितना कठिन लग रहा है, तुम खुद सोचो, लग नहीं रहा है कठिन क्वेश्चन? तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीजें बताइए, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा। ये भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और x माइनस 7 डज नॉट इक्वल टू 1। कोई समस्या? अब इसको हम कहीं रफ में सॉल्व कर लेते हैं, उठा के यहीं पर रख देंगे, आपको सॉल्व करना तो आता ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी बन रही है, क्या हो रहा, क्या बन रही है, -3 + 1, तो मतलब x माइनस 3 x प्लस, बोलो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये है -1, ये क्या है प्लस माइनस, हमको क्या चाहिए पॉजिटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, सब पे ओपन क्योंकि 0 है नहीं, वो ग्रेटर है नहीं, इक्वल सॉरी, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इसका आंसर आया। कोई समस्या, बोलो, चलो इसका आंसर ये आया। इसकी बात करते हैं तो x माइनस 7 को जब 0 के बराबर दिखाओगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, कहाँ 0 हो रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इधर माइनस, क्या चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x पर 7 से इन्फिनिटी ओपन, और यहाँ से क्या आ रहा है, x डज नॉट इक्वल टू 8। बोलो, अरे नहीं आया, -7 उधर जाएगा, +7 8 हो जाएगा, और इन तीनों का हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो जब कभी भी इंटरसेक्शन चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और सारे जितने पॉइंट दिख रहे हैं सबको नोट कर डालिए। इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है, इन्फिनिटी, ये क्या है, -1, बोलो, फिर ये क्या है 3, ये क्या है 7, और इससे तो कोई मतलब ही नहीं, अभी रुकते हैं क्योंकि रेंज निकाल रहा है, समझ गए भैया। इसका आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1। बोलो, एक चीज और याद रखिएगा, दो टाइप के नोटेशन होता है, एक होता है एरो और एक होता है पॉइंट। एरो तब लगाते हैं जब नॉट इंक्लूडेड, जब ब्रैकेट ओपन रहे तो आप लोग क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे, समझ गए। तो यहाँ इन्फिनिटी पे क्या है, ओपन, और -1 पे भी क्या है, ओपन। फिर क्या आंसर है, 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और 3 पे भी एरो। कोई समस्या, बोलो। और इसका क्या है, 7 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 7 पे भी ओपन। कोई समस्या, बोलो। अब एक चीज याद रखना, अब इसमें कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इंटरसेक्शन, यही एरिया तो दिख रहा है जो दोनों में है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 7 से इन्फिनिटी। देखो 7 पे ओपन ही तो है, बोलो 7 से इन्फिनिटी। अब एक चीज बताओ, 7 से इन्फिनिटी के बीच में 8 यहाँ कहीं आ रहा है, और 8 हमको नहीं चाहिए, तो -8। समझ गए, बोलो, एक बार देख लो क्या किए, लॉग है, ये आपका क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, ये आपका क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। इसके लिए हम लोग सॉल्व वॉल्व करके ये ले आए, इसको सॉल्व करके ये ले आए, बोलो, इसको सॉल्व करके ये ले आए, नंबर लाइन ड्रॉ किए, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सारे पॉइंट को हम लोग नोट कर लिए। उसके बाद देखिए, माइनस इन्फिनिटी से -1 ये आ रहा है, 3 से इन्फिनिटी ये आ रहा है, 7 से इन्फिनिटी ये आ रहा है, कॉमन कहाँ दिख रहा है, यही तो दिख रहा है कॉमन जो दोनों में है। तो यही जो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यही तो कॉमन पॉइंट है, रियल पॉइंट किसमें है, दोनों लाइन में है, तो इंटरसेक्शन मतलब समझ में है, कॉमन, कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया तो आपको यही है। और 8 वाला तो नहीं है ना, इसमें 8 नहीं हो सकता ना x, हाँ लिखना, और क्या। ये बताओ 7 से इन्फिनिटी के बीच में तो 8 आ रहा है, 8 अगर इधर कहीं आ रहा होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। बोलो, समझ में आया, पक्का, आप क्वेश्चन करोगे, ठीक।
देखिए ये तो हम लोग आपको ऐसे बताएं, वरना आपको पूरा नोट बढ़िया से लिखना है। अभी आप लिखना मत सीखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, लिखना सीख लेंगे। पहले पता चला लिखना ही लिखना है, गिवन टू प्रूव सब लिख डाले और आंसर ही नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब क्या। चलो निकालो। आज तो 35 मिनट का वीडियो बन गया। एपिक के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। आया। आया। बोलो कितना आया। 1 से कॉमन इंटरसेक्शन भी निकालो ना जल्दी से, जल्दी जल्दी तेजी से। आ रहा है कि नहीं, देखो लग तो जाना चाहिए कि आ रहा है। नहीं, इसकी खूब प्रैक्टिस किए रहना भैया। देखो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। एक क्लास आपको पूरी ग्राफ की लेनी है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं है क्या आया, 2 से 3 और डज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 पे ओपन। वैसे भी 2 पे ओपन है, नॉट इंक्लूडेड। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो। सुनो सुनो, क्या है ये बताओ, क्या है बनेगा आपका, ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बोलो ये भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बताओ जब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1। चलो ये बताओ x माइनस 1 3 माइनस एक्स, बोलो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या हुआ, चलो ये बताओ, ये माइनस में है, क्या करोगे साइन चेंज, ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। इसकी इनइक्वालिटी ड्रॉ करोगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 3 प्लस माइनस प्लस। बोलो आपको क्या चाहिए इस बार, लेस, तो क्या निकलेगा 1 से 3, इसका 2 से इन्फिनिटी। ठीक, बोलो इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, अभी सिखाया। एक नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 है 2 है 3 है, 1 से 3, समझ गए भैया। 2 से इन्फिनिटी, बोलो ये है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3, और यहाँ पे डज नॉट, अच्छा ये देखो भैया, यहाँ से x डज नॉट इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3 इंक्लूड भी तो नहीं है, बराबर भी तो नहीं है, तो फाइनल आंसर 2 से 3 है। बोलो समझे। अब अरे तो अच्छा एक चीज बताओ, -3 लिखे, इसका मतलब भी क्या है, 3 नॉट इंक्लूडेड है, तो इसको क्यों लिख रहे हो, बार बार वही चीज लिखोगे क्या,
एक बार कह रहे हो तुम कि ये नहीं है, दूसरी बार भी कह रहे हो तुम ये नहीं है, तो दोनों को एक ही आंसर में थोड़ी ना लिखा जाता है। समझ गए भैया? पक्का? चलो एक क्वेश्चन, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। एक लॉग की प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये सी और ये सी है। ये बताओ एक चीज, एक प्रॉपर्टी देखना, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो दो लॉग को जब आप प्लस करते हैं तो वो किस में चला जाता है? मल्टीप्लाई में। ठीक, तो मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू बी, ये लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आया भैया? दो लॉग का बेस अगर सेम है तो प्लस करने पे वो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये प्रॉपर्टी है। अगर दो लॉग का बेस सेम है तो माइनस करने पे वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। लेकिन ये सब कब? जब बेस सेम हो। तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग जैसे a की पावर b है तो जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं b log a। समझ गए भैया? चौथी प्रॉपर्टी, जैसे log x और ये है बेस b और बराबर a है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चारों को लिख लेना। रुक जाइए, एक बार अभी लिख लेना, एक बार घर जाके तो हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे log x बेस b बराबर a है और यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो एक चीज याद रखना, x बराबर ये जो b है आपका यहाँ, और ये हमेशा किस में चला जाएगा? पावर में। समझ गए? बोलो, कोई समस्या? पक्का? ठीक, जब भी लॉग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, चलिए अभी इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, समझ गए? इसी पे, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, इसको नोट करो पहले। चलें इस पे क्वेश्चन किया जाए, लिख लिए भैया? ठीक, चलो इस पे, इसी नहीं चारों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच function will be defined या satisfies the function log 2 1 minus x plus log base 2 1 minus 3 minus x और बराबर 8 कर देते हैं। नहीं 8 नहीं 3 कर देते हैं, हाँ नहीं सही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 8 ज़्यादा हो जाएगा। चलो बताया जाए, ठीक कर पाओगे? एक बार कर पाओगे शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भैया सब लोग बोर्ड पे क्वेश्चन नोट कर लेना, घर पे जाके करना, तो क्योंकि घर पे जाके करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। देखो जी जान से मेहनत करो दोस्त, मेहनत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। एक चीज और याद रखिएगा, मैंने ये चीज आपको नोटिस की है पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कि 10th में उन्हीं बच्चों के मार्क्स आते हैं जो 9th में मेहनत करते हैं, और 12th में भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनका 11th सही सलामत गया है। समझे भैया? एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका 11th अच्छे से गया है तो 12th आपको सिर्फ डेली 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना जान रहे हो फिर तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि हालत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिनका 11th खराब हुआ है उनका 12th 100% खराब होना रहता है, ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा,
जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पहुंचना है, आप यहाँ पे हैं, अभी आप 11th में हैं तो आप यहाँ पे हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ, और 12th में आप यहाँ हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ। अब आपको ये बताइए 11th से यहाँ पहुँचना है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है, और 12th से यहाँ पहुँचना है, पहुँचेंगे आप यहाँ से भी, लेकिन अब समझिए कितना ग्राफ ऊपर जा रहा है मेहनत का। समझ रहे, आपको इकट्ठे मेहनत करना पड़ेगा, इकट्ठे 7 से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका होगा। और कोई भी आपसे चाहे जितना कहे कि मेरी नोट्स पढ़ के, मेरे मॉड्यूल्स पढ़ के, मेरे ये पढ़ के, मेरा वो पढ़ के आप टॉप मार देंगे, तो फिर बहुत बड़ी गलत फहमी में है। देखिए क्वेश्चन दिया रहे, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती, आंसर दिया रहे उससे क्वेश्चन बनाना बड़ी बात होती है। समझे भैया, ये आप पहली चीज ये जरूर ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये अप्रोच अपने अंदर डेवलप करिए कि क्वेश्चंस पूछिए ये क्यों पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, अगर ये क्वेश्चन मुझसे दिया है। देखिए पहली चीज आप देने जा रहे हैं एग्जाम, एग्जाम को हिंदी में कहते हैं परीक्षा। परीक्षा आपका देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, पर और इच्छा। पर मतलब होता है दूसरा, पराया से बना है, पर मतलब दूसरा, तो वो दूसरे की इच्छा है। आपको मैं क्वेश्चन ये दिया तो आपसे ये मैं क्यों 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 मैं दिया ये क्वेश्चन, आपके अंदर ये चीजें डेवलप हो गई ना कि वाई दिस क्वेश्चन, क्यों यही क्वेश्चन। क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आपको देखिए तीन प्रॉपर्टी दिखेगी, दो प्रॉपर्टी। पहला बेस आपका सेम है, प्लस करने पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपको इसमें दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इस वजह से दिया। तो आप जिस दिन ये डेवलप कर लेंगे ना तो आपके सारे आधे काम हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बताइए लॉग की बेस सेम है, तो लॉग की प्रॉपर्टी प्लस करने पे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा 3 - x बराबर 3। बोलो, फिर आपको मैंने बताया कि अगर इसकी वैल्यू चाहिए, अभी बताया ना, log x बेस ये मान लो b है, यहाँ पे a है, अगर a की x की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करोगे, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये किस में चला जाएगा पावर में, ठीक। वैसे ही ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये किस में चला जाएगा पावर में। बोलो, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -x, ये क्या हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +x², और ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ से आप सॉल्व करते हैं सॉल्व करिए, तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4x और +3 बराबर 8। 8 को इधर लाया तो ये कितना हो गया -5 ना। बोलो अब इस बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये शायद आएगा x-5, और सॉल्व भी कर लेते हैं, x² - 5x + x-5 बराबर 0 ना भैया। यहाँ से आ रहा होगा x कॉमन लोगे तो x-5 1 x-5, तो x-5 और x + 1 बराबर 0। दो चीज मल्टीप्लाई करने पे 0 कब होती है, जब दोनों में से एक 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -1। समझ गए। अब एक चीज यहीं पे आंसर नहीं सही हुआ, अभी हम देखिए भैया, मैंने आपसे बोला आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती, अब इसमें कुछ तो लॉजिक होगा ना, तभी ये क्वेश्चन दिया। अब यही वैल्यू आप उठा के पहले पुट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, भाई रख के देखें यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना आएगा -4, और यहाँ पे 5 रख के देखेंगे कितना आएगा, कितना आएगा -2। बोलो, तो ये कितना आ रहा है 8 ना भैया, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 8, तो log 2 × 8 बराबर 3। यहाँ पे 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ और वो वहाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो, तो सही है। -1 रख के देखते हैं, -1 रख के भी देख लीजिए, -1 रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो, कर रहा है, तो ठीक है, फिर आंसर समझ गए भैया। बोलो, कोई समस्या।
चलिए ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग दो लॉग की इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। जैसे जैसे ये बहुत सही है, अभी मत जानिए। इतना समझ में आया? बोलो अगर समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं सब्सक्राइब, और कमेंट ऑल्सो, कमेंट जरूर किया करिए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक। इससे टीचर को ये लगता है कि आप उस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा कमेंट भी जरूरत नहीं है, आप कमेंट करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहे, कुछ चीज़ों में ऐसा लगे कि कुछ चीज़ों में सुधार लाना चाहिए, पढ़ाई के अप्रोच में सुधार लाना चाहिए, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो इस सब चीज़ों को भी आप मेंशन करिए। इससे टीचर को ये लगता है कि उसके वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इससे और मेहनत करने की टेंडेंसी बढ़ती है टीचर्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करेंगे उसका 10 गुना हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है। और ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये डोमेन का दूसरा पार्ट था, या पहला पार्ट था, सॉरी पहला पार्ट था, और डोमेन के हम लोग दूसरे पार्ट में, जिसमें इनइक्वालिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब होंगे। ठीक, धन्यवाद।